एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 12 लेक्चर 2 क्या स्टार्ट किए थे? रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर फर्स्ट है, फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध और फलन। रिलेशन एंड फंक्शन, इसको हिंदी में कहेंगे संबंध और फलन। इसमें डिफिनीशन एंड रिजल्ट चल रहा था। डिफिनीशन एंड रिजल्ट क्या बताए थे? तो कल के क्लास में जो था वह सेट के बारे में डिफाइन किए थे। नेक्स्ट टॉपिक डालना था यहाँ से क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल के बारे में। टॉपिक डालेंगे क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल। हिंदी कहेंगे क्लोज माने बंद, ओपन माने खुला, तो बंद और खुला अंतराल। बंद और खुला अंतराल, क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल। लिखना है लेट माना कि A and B are two real numbers such that, मान लेते हैं लेट माना कि A and B are two real number। A और B जो है हमारा क्या है? दो रियल नंबर है। सच डेट, जब दो रियल नंबर है सच डेट इस किस प्रकार होगा? तो इस प्रकार होगा A लेस देन B के कंडीशन। सच डेट इसको बोलते हैं A लेस देन B। लेस देन ग्रेटर देन यह सब के सब 11th में बताया गया था। तो यह A लेस देन B होगा। तो यह कितने कंडीशन में? दो प्रकार से। एक होता है पहला क्लोज्ड इंटरवल, एक हो जाएगा कौन सा? क्लोज्ड इंटरवल में, और दूसरा हो जाएगा ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। इसका हिंदी चाहे तो लिख ले। माना कि A और B दो वास्तविक संख्या हैं। माना कि A और B दो वास्तविक संख्या है जहां A लेस देन B, यह सिंबल लिखेंगे जहां A लेस देन B। ये दो प्रकार से होते हैं, एक क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का हिंदी लिखेंगे बंद अंतराल, और दूसरा खुला अंतराल। पहला देखते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल हिंदी में कहेंगे बंद अंतराल। क्लोज्ड इंटरवल का हिंदी बंद अंतराल। डेफिनेशन: द क्लोज्ड इंटरवल बिटवीन A and B is denoted by AB। देखें, द क्लोज इंटरवल बिटवीन A एंड B इज डिनोटेड बाय, यदि हमारे पास A और B दो नंबर है उसके बीच का क्लोज इंटरवल बताना है तो क्लोज इंटरवल को ऑलवेज डिनोटेड बाय A B इस प्रकार तो लिखेंगे, बीच में सेपरेटली कॉमा, सेट में मिडिल ब्रैकेट देते हैं। लेकिन जब क्लोज्ड इंटरवल हो तो क्लोज्ड इंटरवल के कंडीशन में यह जो है बड़ा ब्रैकेट देंगे। यहाँ मिडिल ब्रैकेट नहीं, यहाँ स्मॉलेस्ट छोटा भी नहीं, यहाँ बड़ा ब्रैकेट देना है। बड़ा ब्रैकेट एंड इज डिफाइंड बाय, एंड इज डिफाइंड बाय, और यह किस प्रकार से डिफाइंड होता है?
तो इसको इस प्रकार से डिफाइन करते हैं जैसे कि ए बी, तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी को ऑलवेज कैपिटल ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट से ही डिनोट करेंगे। बड़ा ब्रैकेट का मतलब हुआ क्या, क्लोज्ड इंटरवल, या क्लोज्ड इंटरवल का ही सिंबॉलिकल हुआ बड़ा ब्रैकेट इज इक्वल टू, तो क्लोज इंटरवल है स्मॉल ब्रैकेट, सॉरी मिडिल ब्रैकेट, जहां मिडिल ब्रैकेट मिले उसको क्या कहते हैं, सेट, या स्मॉल ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट का मीनिंग समझ लें। कैपिटल ब्रैकेट हो वहां कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है, मिडिल ब्रैकेट हो वहां पर सेट दिया हुआ है, और जहां स्मॉल ब्रैकेट हो वहां ओपन इंटरवल कहेंगे। तो यह जो है क्लोज्ड इंटरवल ए बी, पूरे क्लोज्ड इंटरवल ए बी इतना डिफिनीशन ना लिखकर इतना भी लिखे तो वह बात क्या हुआ, सेम हुआ। क्या है कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी द सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, या क्या हुआ, सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट, अब यह किस प्रकार से होगा, तो आर ऐसा होगा कि जहां पर एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू बी या लेस देन इक्वल टू, माने एक्स का जो वैल्यू होगा वह ए से बड़ा होगा या ए से छोटा होगा, सॉरी ए से बड़ा होगा या इक्वल टू होगा, और बी से छोटा होगा या बड़ा टू होगा, यह लिमिट में। तब कह सकते हैं क्लियरली, यहां से क्लियर क्या हुआ कि यदि हमारा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी हो, यदि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी हो, दिस इम्प्लाइड वाइड इम्प्लाइड x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू a है। तो जब x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी के जगह पर यदि क्लोज्ड इंटरवल 0 1 भी दिया रहे, क्या किए, a को 0 से रिप्लेस किया गया, b को 1 से रिप्लेस किया गया, तो यदि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1 भी रहे तो इसका मीनिंग हुआ दिस इम्प्लाइड वाइड इम्प्लाइड x का वैल्यू अब लेस क्या होगा, तो b के जगह पर कितना है, 1 है तो 1, और a के जगह पर 0 है तो 0। यह हुआ क्लोज इंटरवल। अब देखते हैं सेकेंड, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल हिंदी में कहेंगे खुला अंतराल। ओपन इंटरवल किसे कहेंगे, द ओपन इंटरवल बिटवीन, द ओपन इंटरवल बिटवीन किसके, ए एंड बी इज डिनोटेड बाई, ओपन इंटरवल के किस से डिनोट करते हैं इसको देखेंगे, तो द ओपन इंटरवल बिटवीन ए एंड बी इज डिनोटेड बाई, तो यह क्लोज इंटरवल को कैपिटल ब्रैकेट से लिखते हैं, मैंने बड़ा ब्रैकेट से, बड़ा ब्रैकेट को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ओपन इंटरवल ए बी से। इसका मीनिंग क्या हुआ, यह ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल को यदि इस प्रकार से इंटरवल रहे तो यह क्लोज इंटरवल, इसी ओपन को चेंज कर दिए, मैंने यह बाहर की तरफ खुला हो गया, तो बाहर की तरफ जब खुला हो गया तो यह क्या है, ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल का उपयोग उस टाइम करते हैं जब यह लेस देन इक्वल टू दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो, लेस के कंडीशन में भी हो और इक्वल के कंडीशन में भी हो, तब वह होगा हमारा क्या, क्लोज्ड इंटरवल। लेकिन ओपन इंटरवल उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जहां पर सिर्फ लेस देन हो, यहां पर इक्वल टू नहीं हो। इसको एक और नाम से स्मॉल ब्रैकेट भी ओपन लिखा जा सकता है, या इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी लिखते हैं। तो जब किसी भी इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए तो उसका मीनिंग क्या हुआ, वह ओपन इंटरवल है, माने यहाँ पर इक्वल टू नहीं है,
ओपन इंटरवल का कंडीशन कर रहा है, अर्थात यह इक्वल टू के कंडीशन में नहीं है। इतना एंड इज डिफाइंड बाय, और यह डिफाइंड कैसे होता है सो देखेंगे। तो यह सेम प्रोसेस, इसमें ओपन इंटरवल ए बी जो है वह इक्वल टू होगा किसके, x बिलोंग्स टू r में, और ऐसा होगा सच डेट x का वैल्यू लेस देन, यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल में लेस देन इक्वल टू था, यहाँ पर इक्वल टू नहीं, सिर्फ लेस देन की कंडीशन बी टू ए, अर्थात कहेंगे क्लियरली x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी, दिस इम्प्लाइड बाय इम्प्लाइड या इसी को सिंपली इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए बी, यह भी क्या हुआ, ओपन इंटरवल को ही दर्शाता है। तो इतना है, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल यदि 0 to 1 हो तब क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाइड बाय इम्प्लाइड x का जो वैल्यू है वह क्या है, 0 से और 1 के बीच है। हिंदी लिखें, ए और बी के बीच खुला अंतराल को, ए और बी के बीच खुला अंतराल को इतना लिखना है, सिंबल से सूचित किया जाता है, इतना सिंबल लिखना है, उतना से सूचित किया जाता है, तथा इसे निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। उसके बाद इसको लिखना है। क्या कहेंगे, तो नोट में लिखेंगे, कहेंगे इफ यदि x इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, यदि कोई x जो है एनी एलिमेंट सेट कोई एक सेट ए का एनी एलिमेंट है x, देन तब वी राइट x बिलोंग्स टू ए, एंड तब उसको x बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। एंड साथ साथ इफ यदि x बिलोंग्स टू नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, एक कोई सेट ए का ए एलिमेंट x जो है नॉट एन एलिमेंट, वह एनी सेट ए का x यदि एलिमेंट नहीं है तब उसको कैसे लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यदि मान लेते हैं कोई हमारे पास सेट ए दिया हुआ है, वह x का है, तो उसको लिखेंगे a बिलोंग्स टू x में है, x बिलोंग्स टू a में है, और यही नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। जैसे कि एग्जांपल में समझेंगे, इसी को लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि लेट सेट a है यदि हम मान लिए कि लेट सेट a इज इक्वल टू कितना, 1 2 3, या कोई हमारा क्या है n एलिमेंट, माने कोई सेट है, सेट a का एलिमेंट कितना है 1 2 3, तो कहेंगे हे यार, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 जो एलिमेंट है, यह 1 एलिमेंट किसका है, तो सेट a में 1 एलिमेंट है, तो कहेंगे सेट
वन बिलोंग्स टू सेट ए। अर्थात इसका मीनिंग हुआ कि यह जो हमारे पास सेट ए का वन एलिमेंट हुआ, यह वन एलिमेंट किस में है, सेट ए में बिलोंग्स करता है, मैंने अपने पास रखता है। 2 भी है, 3 भी है, तो 2 भी है तो 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 भी है तो 3 बिलोंग्स टू सेट ए। यह सभी के सभी सेट ए में है। बट क्या 4 सेट ए में है, तो नहीं है, तो क्या कहेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 5 सेट ए में है तो नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इसी प्रकार जितना जाएगा उसको डज नॉट कहेंगे। जो भी एलिमेंट, अगर एनी एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट हो तो उसे बिलोंग्स टू के फॉर्म में लिखते हैं। और यदि कोई एलिमेंट सेट ए, कोई भी एनी सेट के में नहीं हो, उसके क्या कहेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। इससे बोला जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। यह सिंबल जितना भी है, सभी सिंबल 11th क्लास में ही डिफाइन किए थे, फर्स्ट लेक्चर में। सेट थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर में सिंबल ही बताए थे कि किसका सिंबल क्या होता है। चलिए इसको नोट 1 में लिख लेंगे। इसका हिंदी चाहे तो लिख लें। यदि x किसी समुच्चय A का कोई सदस्य हो, यदि x किसी समुच्चय A का कोई सदस्य हो, तब उसे x बिलोंग्स टू A द्वारा सूचित किया जाता है। तब उसे कैसे, x बिलोंग्स टू A द्वारा सूचित किया जाता है। तथा यदि x किसी समुच्चय A का सदस्य नहीं है, तथा यदि x किसी समुच्चय A का कोई सदस्य नहीं हो, तब उसे x डज नॉट बिलोंग्स टू, सिंबल यही लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू A द्वारा लिखा जाता है या सूचित किया जाता है। दूसरा नोट में लिखेंगे, द सिंबल फॉर ऑल मीन्स फॉर एवरी या फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द, क्या लिखें, द सिंबल। यह जो सिंबल लिखते हैं इसका मीनिंग हुआ मीन्स फॉर एवरी हो गया या फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए। यदि कोई इस प्रकार से दिया जाए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए दिया जाए, इसका मीनिंग हुआ कि फॉर ऑल कंडीशन कहें या फॉर एवरी ए एलिमेंट जो है वह सेट ए का ही एलिमेंट है, तो फॉर ऑल कंडीशन में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फॉर ऑल से डिनोट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, टॉपिक डालना है, टाइप्स ऑफ सेट। हिंदी इसका आता है समुच्चय का प्रकार। टाइप्स ऑफ सेट हिंदी लिखेंगे समुच्चय का प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार का होता है, तो देखिए समुच्चय सेट, टाइप्स ऑफ सेट जो है जितना बार पढ़ेंगे उतना बार आएगा, या सिर्फ एक बार ही नहीं कह सकते हैं। ग्रेजुएट होंगे तो उसमें ज़्यादा आएगा, पीएचडी करेंगे उसमें ज़्यादा होगा, पीजी करेंगे उसमें ज़्यादा होगा। जितना पढ़ेंगे उतना सेट का प्रकार अलग अलग जाना है। ओनली फॉर 12th क्लास के लिए 9 प्रकार से देखेंगे। ओनली फॉर, आवाज ध्यान से समझे, ओनली फॉर 12th क्लास के लिए देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सेट। 9 प्रकार से पढ़ना है ओनली फॉर 12th के लिए। अदर जितने भी आप पढ़ेंगे उतना टाइप चेंज होते जाएगा। 9 प्रकार से ही नहीं होता है, सेट का बहुत टाइप्स है, जिसमें से आपको 9 टाइप को पढ़ना है 12th क्लास में।
समुच्चय 9 प्रकार का होता है। पहला लिखेंगे नल सेट, या इसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट। दूसरा होगा नॉन एम्प्टी सेट। सिंगलटन सेट, पेयर सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। चौथा, पांचवा में क्या आ जाएगा? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सब सेट, सुपर सेट, इक्वल सेट। यह टोटल 9 प्रकार का सेट है। 9 प्रकार का सेट कहाँ जानना है? 12th क्लास के लिए। और यही 9 प्रकार का सेट से आपको पूरा क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए पूरे सेट को ध्यान से समझेंगे। इसका यूज करके क्वेश्चन में और फॉर्मूला सॉल्व होता है। टाइप्स ऑफ सेट 12th में कितने? 9 प्रकार से ही पढ़ना है। अब इसमें पहला लिखेंगे नल सेट या एम्प्टी सेट। इसका हिंदी होता है खाली सेट, माने खाली समुच्चय। हिंदी लिखेंगे पहला का खाली समुच्चय। दूसरा का हिंदी नॉन एम्प्टी सेट, इसका भी मीनिंग हो गया वही खाली समुच्चय। सॉरी, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी माने यह खाली नहीं है। पहला का होगा खाली समुच्चय, दूसरा का खाली नहीं है। इसमें मिनिमम 1 एलिमेंट कंटेन करेगा ही करेगा। तीसरा सिंगलटन सेट का हो गया एकल समुच्चय। पेयर सेट का द्विसमुच्चय। फाइनाइट सेट का ज्ञात समुच्चय। इनफाइनाइट सेट का अज्ञात समुच्चय। सबसेट का उपसमुच्चय। सुपर सेट का हिंदी अधिसमुच्चय। इक्वल सेट का समान समुच्चय। अब इसमें पढ़ना है, टॉपिक डालेंगे नल सेट या एम्प्टी सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट, हिंदी कहते हैं खाली समुच्चय। कहेंगे ए हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट या एम्प्टी सेट। इसको दो नाम से जाना जाता है, नल सेट भी कह सकते हैं या एम्प्टी सेट कह सकते हैं। एंड इज डिनोटेड बाय, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? तो फाई से डिनोट करते हैं। चूंकि नल सेट या एम्प्टी सेट है, इसलिए इसको हम फाई से डिनोट करेंगे, या सेट बनाएंगे मिडिल ब्रैकेट में सेट बनाए, लेकिन इसके अंदर नॉन एम्प्टी सेट है, माने इसमें कोई सेट नहीं है, अर्थात यह क्या है? खाली सेट है। तो इसमें क्या करेंगे? खाली छोड़ देंगे। क्या लिखा गया? ए हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट या एम्प्टी सेट। वैसा सेट लेना है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं कंटेन करता हो। नो एलिमेंट, इसमें एलिमेंट कंटेन ही नहीं करिया। जैसे कि यदि कोई ए मान लेते हैं, ए सेट है, सेट जो है एक्स सच डेट एक्स इज मंथ ऑफ 35 डेज। यदि इस प्रकार से मान लेते हैं, यह क्वेश्चन भी है आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। यदि इस प्रकार से लेते हैं, यदि कोई सेट हो
और वह सेट को मानते हैं इस प्रकार की एक्स सच दैट एक्स इज मंथ ऑफ 35 डेज। तो क्या 35 डेज का मंथ होता है? नहीं, यह तो फर्स्ट क्लास का बच्चा भी बता देगा कि 35 डेज का कोई भी मंथ नहीं होता है। इसलिए यह क्या हो गया? एम्प्टी सेट या नल सेट कहें। इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं या इसी को फाई से भी डिनोट करते हैं। और यह क्या हुआ? नल सेट हो गया या एम्प्टी सेट। नल सेट भी कह सकते हैं या एम्प्टी सेट। यदि कहें सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2, तो क्या 1 और 2 के बीच नेचुरल नंबर होता है? तो नहीं, नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5 जाता है डॉट डॉट डॉट। तो यह नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच नहीं होता, इसलिए यह भी क्या हो गया? फाई, नल सेट या एम्प्टी सेट। चलिए इसका हिंदी चाहे तो लिख सकते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य ना हो, वैसा समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य न हो उसे खाली समुच्चय कहते हैं। उसे खाली समुच्चय कहते हैं। इसे फाई या फिगर बनाएंगे इतना से सूचित किया जाता है। ठीक है। दूसरा में क्या था? नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट में कम से कम एक एलिमेंट कंटेन करेगा ही करेगा। तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे, ए सेट कंटेनिंग, कम से कम का हिंदी क्या कहेंगे? एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। A set containing at least one element, a set containing at least one element is called non-empty set। वैसा सेट लेंगे, इस सेट में नॉन एम्प्टी सेट में एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट कंटेन करेगा ही करेगा। जैसे यदि कोई सेट ए ले लिए, इस सेट ए का कम से कम वन एलिमेंट, या जो वन है यह क्या है? वन एलिमेंट है, यह कंटेन किया। टू भी एलिमेंट कंटेन कर सकता है। बी कोई सेट लिए 1 2, यह भी क्या किया? कंटेन किया। तो वन एलिमेंट कम से कम कंटेन करना ही चाहिए। यदि कोई सी सेट ले लेते हैं जिसका एलिमेंट हुआ 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक भी जा सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या इनफाइनाइट तक भी जा सकता है। या सभी के सभी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। तो कहेंगे ऑल आर नॉन एम्प्टी सेट। या जितना क्या भी जितना है, सभी के सभी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट ही है। चलिए इसका हिंदी लिखेंगे, वैसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक सदस्य हो, वैसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक सदस्य हो उसे नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। उसे नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। तीसरा क्या है? सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय। सिंगलटन सेट में क्या करते हैं? एकल समुच्चय। इसमें जो हमारा सेट होगा वह कितने एलिमेंट को कंटेन करेगा? तो वन ही एलिमेंट को कंटेन करेगा।
ऐसा सेट लेंगे जिसमें वह ओनली फॉर वन एलिमेंट को कंटेन करे, उसे सिंगलटन सेट अर्थात एकल समुच्चय कहते हैं। ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। क्या कहें? ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। वैसा सेट, हिंदी कहेंगे वैसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक ही समुच्चय हो, वैसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक ही सदस्य हो, उसे सिंगलटन सेट अर्थात एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे यदि कोई सेट ए ले लिए, इसमें एक ए सेट कंटेन किया, इस सेट ए में एलिमेंट की संख्या कितना, वन एलिमेंट किया, तो वन एलिमेंट कंटेन किया। कोई बी सेट ले लिए जिसमें वन हुआ, वन ही एलिमेंट कंटेन करता हो। सी ले लिए, एन ही कंटेन किया, सभी का सभी क्या है, वन एलिमेंट ही कंटेन किया था। जब वन एलिमेंट कंटेन किया था कहेंगे ऑल आर सिंगलटन सेट, या जितना भी है सभी का सभी क्या है, सिंगलटन सेट है। चौथा, पेयर सेट द्विसमुच्चय या जोड़ा समुच्चय, जोड़ा भी कहते हैं। तो इसमें टू कंटेन करता हूं, ओनली टू एलिमेंट, कहेंगे ए सेट कंटेनिंग ओनली टू एलिमेंट इज कॉल्ड पेयर सेट। पेयर सेट किसे कहेंगे, तो ए सेट कंटेनिंग ओनली टू एलिमेंट इज कॉल्ड पेयर सेट। वैसा सेट लेंगे जिसमें ओनली सिर्फ दो ही एलिमेंट को कंटेन करता हो। टोटल एलिमेंट की संख्या कितना, दो। जब दो एलिमेंट को ही कंटेन करेगा उसको क्या कहते हैं, पेयर सेट कहते हैं। जैसे कि यदि कोई ए सेट ले लिए जिसमें 1 2 कंटेन किया, इसमें एलिमेंट कितना, यह ए सेट में टोटल 2 एलिमेंट। यदि बी सेट लिए जिसमें ए बी एलिमेंट है तो एलिमेंटों की संख्या कितना, 2 एलिमेंट। जब 2 एलिमेंट्स हो तो यह कितना क्या कहलाएगा, पेयर सेट। यदि एक्स वाई क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई जो है यह एलिमेंट है, यह सभी के सभी को कहेंगे ऑल आर पेयर सेट। यह सब के सब जो सेट है वह कैसा सेट को डिफाइन करता है, तो पेयर सेट। पेयर सेट अभी पढ़े नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट में एटलीस्ट वन एलिमेंट कंटेन करना चाहिए। सिंगलटन सेट में क्या होना चाहिए कि एक ही एलिमेंट कंटेन करेगा, और पेयर सेट में 2 एलिमेंट कंटेन करेगा। चलिए पेयर सेट का हिंदी लिखें। वैसा समुच्चय जिसमें 2 ही सदस्य हो, वैसा समुच्चय जिसमें 2 ही सदस्य हो, उसे द्विसमुच्चय या जोड़ा समुच्चय कहते हैं। उसे द्विसमुच्चय या जोड़ा समुच्चय कहते हैं। द्विसमुच्चय या जोड़ा समुच्चय कहेंगे। इसके आगे क्या है, फाइनाइट सेट, ज्ञात समुच्चय। फाइनाइट सेट का हिंदी क्या होता है, ज्ञात समुच्चय। चलिए टाइम चूंकि हो चुका है, यहाँ तक कंप्लीट करें। फाइनाइट समुच्चय नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट करें।